नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, हमारे सभी वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उस टॉपिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, चूरू, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। कॉमर्स विषय से संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से संबंधित जो मटेरियल है वो आपको ज़रूर मिलता है और उससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। और कोई भी जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको पुटअप जरूर करते हैं। तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग से संबंधित पार्ट्स होता है। किसी भी प्रोडक्शन का जब हम निर्माण करते हैं, उसका बनाने के लिए प्लान करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से संबंधित जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट में एक इकाई के बढ़ने और घटने के कारण उसमें क्या परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के बारे में हमारी बातचीत होगी। तो देखिए, मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण चलन में है। एक तो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थशास्त्र, और दूसरा है वो हमारा अकाउंटेंसी से, लेखा शास्त्र से संबंधित दृष्टिकोण। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारा क्या दृष्टिकोण है उस पर बात करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे अकाउंटेंसी से संबंधित हमारा क्या दृष्टिकोण है। ये बातचीत हमारी चलती रहेगी। तो देखिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि उत्पादन के किसी निश्चित स्तर पर उत्पादित इकाइयों की मात्रा में एक इकाई की कमी या एक इकाई की वृद्धि, या तो हम एक इकाई को कम कर दें या एक इकाई को हम बढ़ा दें, और उसके फलस्वरूप जो टोटल कॉस्ट है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेज आता है, और जो चेंज आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि हमारी प्रोडक्शन की जो निश्चित लेवल है उस लेवल पर हम प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद में हम उसमें एक इकाई को या तो बढ़ा दें या घटा दें, और बढ़ाने और घटाने के कारण जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। उदाहरण के लिए समझे तो किसी वस्तु की 300 इकाइयों की कुल लागत है 15,000 तथा एक इकाई का उत्पादन बढ़ाने पर उत्पादन कितना हो गया 301, और कुल लागत में जो परिवर्तन आया वो आया 15,045 रुपये। तो ऐसी स्थिति में एक इकाई की वृद्धि के फलस्वरूप कुल लागत में 45 रुपये की वृद्धि हो गई, और ये 45 रुपये की वृद्धि आपकी क्या है, सीमांत लागत है। ये कौन बोल रहा है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार ये बातें हैं। तो ज़्यादा चलन में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके कारण क्या है कि व्यवहार में एक इकाई की सीमांत लागत ज्ञात न करके इकाइयों के समूह की लागत ज्ञात की जाती है। जो हम व्यवहार में बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो एक इकाई की सीमांत लागत हम ज्ञात नहीं करते हैं, हम समूह में इकाइयों की लागत है वो ज्ञात करते हैं। एक तो रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। सेकंड ये है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के विभिन्न स्तर पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत समान नहीं होती है। दूसरी बात है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के विभिन्न जो स्तर हैं उस पर प्रति इकाई
परिवर्तनशील लागतें हैं वो समान नहीं होती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा कारण है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ने पर यदि स्थिर लागतों में वृद्धि होती है तो उसे सीमांत लागत का भाग नहीं माना जाता, जो कि गलत है, क्योंकि हम सीमांत लागत के अंतर्गत परिवर्तनशील लागतों को शामिल करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल नहीं करते हैं। इसके कारण इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटेंसी की अवधारणा। अकाउंटेंसी की अवधारणा की बात करें तो उत्पादन के निश्चित स्तर पर उत्पादित इकाइयों की मात्रा में वृद्धि या कमी के कारण कुल परिवर्तनशील लागत, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, वहाँ पर परिवर्तनशील लागत का जिक्र नहीं था, टोटल कॉस्ट का था। यहाँ पर कुल परिवर्तनशील लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जो हमारा अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार उत्पादन के निश्चित स्तर पर उत्पादित इकाइयों की मात्रा में वृद्धि या कमी के कारण कुल परिवर्तनशील जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें जो चेंजेज आते हैं उसे हम सीमांत लागत कहते हैं, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। CIM लंदन के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है कि किसी दी हुई उत्पादन की मात्रा को एक इकाई बढ़ने या घटने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उस राशि को सीमांत लागत कहते हैं। और व्यवहार में यह है कि कुल परिवर्तनशील लागतों द्वारा मापी जाती है, एक इकाई के लिए लागू होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक इकाई के लिए लागू होता है। तो सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत से तात्पर्य परिवर्तनशील लागतों से होता है, टोटल कॉस्ट से नहीं होता है, ओनली परिवर्तनशील लागत, जिसका मीनिंग है वेरिएबल कॉस्ट। और परिवर्तनशील लागतें वे हैं जिनका उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट लिंक होता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन की मात्रा को घटाने व बढ़ाने पर कुल परिवर्तनशील लागतों में जो परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है वो समान रहती है। इसके साथ साथ ये भी बात आपको समझनी है कि परिवर्तनशील जो लागतें हैं वो प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई समान होती है, परंतु अगर हम उत्पादन की मात्रा को घटाते और बढ़ाते हैं और घटाने और बढ़ाने के कारण, कैपेसिटी को बढ़ाने के कारण या घटाने के कारण जो परिवर्तनशील लागतें हैं उसमें जो चेंजेज आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। परंतु प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है वो समान रहती है, क्योंकि ये समय से प्रभावित होती है। परिवर्तनशील लागतों में मूल लागत प्राइम कॉस्ट व परिवर्तनशील ऊपरी वेरिएबल ओवरहेड, जिसमें देखिए कारखाना जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कार्यालय ऑफिस ओवरहेड प्लस विक्रय व वितरण सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आदि शामिल होते हैं। कौन से? वेरिएबल। जैसे कि हमें ज्ञात है कि क्रियात्मक आधार पर उपरिव्ययों को स्थिर फिक्स्ड, परिवर्तनशील वेरिएबल व अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार के जो ओवरहेड हैं उनको हम बांटते हैं क्रियात्मक आधार पर, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील। अतः अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों की राशि में से स्थिर व परिवर्तनशील उपरिव्ययों की राशि पृथक कर लेनी चाहिए और उसके बाद में
स्थिर उपरिव्यय को स्थिर उपरिव्यय में की लागत में और परिवर्तनशील उपरिव्यय की लागत को परिवर्तनशील लागत में वापस से जोड़ देना चाहिए। और इसके साथ जैसे मार्जिनल कॉस्ट का हमें कैलकुलेशन करना होता है तो कैसे करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मूल लागत प्लस परिवर्तनशील उपरिव्यय, और मूल लागत को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड में क्या शामिल होंगे आपके, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन से, ओनली वेरिएबल। अब इसको खोले, प्राइम कॉस्ट को हम खोले तो प्राइम कॉस्ट में शामिल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप देखिए कि ये मीनिंग है प्राइम कॉस्ट, और इसके साथ है वेरिएबल ओवरहेड। अब इसको खोलें तो प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया जी, क्या, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें जोड़ देंगे वेरिएबल ओवरहेड जो मैंने अभी बताए थे, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके बाद में इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को कि हमारी टोटल कॉस्ट आ गई भाई, तो टोटल कॉस्ट में से घटाना क्या है, हमें फिक्स्ड ओवरहेड घटाने हैं। ओनली फिक्स्ड ओवरहेड को घटा देंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड में कौन से शामिल होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड, इनका अमाउंट हम घटा देंगे तो रिमेनिंग जो कॉस्ट आएगी वो आएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग जो है वो है एक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक इकाई के बढ़ने या एक इकाई के घटने के कारण परिवर्तनशील लागतों में जो परिवर्तन आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और आपको ध्यान में ये रखना है कि सीमांत लागत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप अच्छी तरह से सीमांत लागत को समझिए और इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे हमारे उनको आप रिवाइज करते रहिए, एक्सरसाइज उनकी करते रहे ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर listening me, and all students are request to share video your friends and family members. Thanks for listening me.